हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम अपना अडोब फोटोशॉप का 12वां टूल करने जा रहे हैं। एज़ पर प्रीवियस क्लासेस अगेन रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों का कोर्स जो है वो एक सीक्वेंस के साथ चलता रहे। तो आज की क्लास के अंदर हम अरेजर टूल जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। तो सबसे पहले इस टूल के अंदर 3 टूल हैं, अरेजर टूल, बैकग्राउंड अरेजर टूल, मैजिक अरेजर टूल। तो सबसे पहले मैजिक अरेजर टूल कर देखते हैं और एक मैजिक क्रिएट करते हैं। ये देखें जी, मैंने मैजिक अरेजर टूल लिया, मैंने ये येलो कलर के ऊपर क्लिक किया तो उसने सारे कलर को रिमूव कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक और शेप लेता हूँ, ये ले जी, और उस शेप के अंदर मैं कोई भी कलर फिल कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये वाला कलर, और उस कलर को मैं नीचे ले आता हूँ। तो ये देखें, इस पिक्चर का उसने बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करके दे दिया। ये वाली जो चीज़ें हैं इसको हम लोग, ये हमारे पास टूल आ रहा है मैजिक अरेजर टूल। ठीक है, मैजिक टूल आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, इस पर क्लिक करें, इसको डिलीट करें, क्लिक करें, डिलीट करें। ठीक है जी। तो ये एक सिंगल क्लिक से आप लोगों ने बाकी जो रह गया है हमारे पास येलो कलर, उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। वो हम अपना नेक्स्ट एक टूल आ रहा है उसके साथ देखते हैं, जो कि पेन टूल है। उससे भी आप इसका येलो कलर जो थोड़ा सा रह गया उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल जो है वो हमारे पास अरेजर टूल है। ये देखें, ये हमारे पास अरेजर टूल जो है ये क्या करता है, यहाँ से आप अरेजर टूल लें, उसका साइज़ जो है वो आप ज़्यादा करें, और साइज़ जो है वो ज़्यादा करने के बाद आप इसको अरेज करें। ये लें, यहाँ से हम इसको अरेज करते हैं। ये इसका मैं साइज़ स्मॉल कर रहा हूँ, ये लें। ठीक है जी। अब मैंने इसको अरेज किया है तो ये देखें ब्लैक कलर ही क्यों दे रहा है। ये देखें, जब मैंने इसको अरेज करना है तो वो पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर क्यों दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ये ब्लैक कलर है बैकग्राउंड। जब आपने इसको अरेज करना है तो जाहिर बात है, जब अरेज होने के बाद इसके वो पीछे वाली चीज़ है वही शो होनी है। तो हम इसके पीछे कोई चीज़ शो करवा देते हैं, लाइक रेड टाइप। अब आप इसको अरेज करेंगे तो वो देखिए इसके पीछे रेड जो कलर है वो आपके पास जो है वो अरेज होकर शो हो रहा है। तो आप लोग अपनी पिक्चर के अंदर इस तरह एडजस्टमेंट करके जो पीछे कलर शो करवाना चाहते हैं आप लोग उसको यूज़ करें, ऐसे सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद उसको अरेज करें तो आपकी पिक्चर जो है वो ओरिजिनल पिक्चर के साथ मैच करना स्टार्ट कर देगी। उसके साथ ही सेंटर वाला टूल है जी बैकग्राउंड अरेजर टूल। बैकग्राउंड अरेजर टूल क्या करता है, जब आप किसी भी चीज़ को अरेज करते हैं तो ये इस कलर को और बैकग्राउंड में रेड कलर है उसको भी अरेज करेगा। ये देखें, ये अगर हमने अपने डिज़ाइन के अंदर कोई लोगो वगैरह को एडजस्ट करना हो तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। ये हमने कोई शेप जो है वो यूज़ करके उसको नीचे और उसको ऊपर करना हो, जैसे ये देखिए ये मेरे पास एक शेप है, इसको मैं कोई भी एंगल देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसके अंदर कलर यूज़ कर लूँ। ये वाला मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसके ऊपर नेट से अक्सर हमें जो ना बने बनाए बैजेस मिल जाते हैं, बनी बनाई शेप्स मिल जाती हैं। तो उन शेप्स को यूज़ करने के लिए हमें ये बैकग्राउंड अरेजर टूल जो है वो चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं तो उसको वैसे यूज़ करता हूँ कम, क्योंकि और इसके अलावा बहुत सारे टूल हैं जो कि इस टूल की रिप्लेसमेंट कर देते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को ये तमाम टूल के बारे में बताना है तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये प्रैक्टिकल कर दिया। आप लोग भी डिफरेंट तरह की पिक्चर्स डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इनकी प्रैक्टिस करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे कोशिश करें कि पिक्चर्स तो नहीं खैर अपलोड होगी, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं कि अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई मसला है तो वो आप पूछ सकते हैं, या आप मुझे इसके बारे में मुझे गाइडलाइन दे सकते हैं कि सर हमने ये काम किया था, हमें ये मसला आया था, तो मैं उसको दूर करूँगा इंशाल्लाह।